प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। आपने बातचीत सुनी, लोगों की फ्रस्ट्रेशन की इंतहा है और क्यों ना हो निज़ाम के अंदर से जो दाद रसी है उसका उनसर यकसर खत्म होता जा रहा है, रिलीफ नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ जो वो नज़ारे देखते हैं टेलीविजन के ऊपर लीडरान की तरफ से, वो दिल को जलाने के लिए भी नहीं बल्कि इंतहाई गुस्सा दिलाने वाले नज़ारे हैं। हमारे साथ नबील कबूल साहब जो मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो मौजूद है। नबील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नबील साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोगों की पार्टी, अवाम की पार्टी, अवाम के साथ इसका दिल धड़कता है, उनकी क़यादत को क्या हो गया पता नहीं चल रहा कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। और ठंडी छांव में बैठ के जब आप लोगों को लेक्चर देंगे कि हम आपके लिए क्या काम करें, लोग खड़े होंगे कड़ी धूप के अंदर, तो वो क्या सोचते होंगे, क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? मैं समझता, देखें ये बातें हैं, बड़ी बातें भी हैं, छोटी बातें भी हैं। मुल्क में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसपे मैं समझता हूँ हमें ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट उसको टैकल कर रही है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी तो लोगों ने कहना शुरू किया 6 महीने में खत्म हो जाएगी, 4 साल हो गए हैं। मैं समझता हूं कि अगर कोई रहनुमा प्राइम मिनिस्टर के लेवल का अगर वो अपने लोगों से मिलने आता है और वो स्प्लिट ऐसी जिसकी आप जिक्र करें, वो सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं बल्कि उस पूरे टेंट को ठंडा रखने के लिए, ताकि अवाम इतनी देर से वहां पे मौजूद है तो वो एक छांव के साए में रहकर। चलिए, आपको प्राइम मिनिस्टर की मिसाल पसंद नहीं है, मैं पीर मजहरुल हक की मिसाल दे देता हूं, जो माशाल्लाह बैठे हुए थे आईपैड के ऊपर असेंबली के अंदर और बॉलीवुड का एक शो देख रहे थे। वो मिसाल ठीक है? देखिए, बॉलीवुड के तो शौकीन सब है, हमें आप सब है। आप शौक पूरा करें, लेकिन नॉट ऑन टैक्स पेज मनी इज टाइम। वो तो टैक्स पे, बट लेकिन ये दिस इज वेरी स्मॉल थिंग। आप देखें, किसी के शौक को अब पीर मजहर हो चाहे नबील कबूल हो, मेरे ख्याल में कि बॉलीवुड के शौकीन काफी लोग हैं। और लेकिन आपकी बात सही है कि वो वहां पर बैठे देखे, ये भी फुटेज मैंने नहीं देखा। लेकिन मैं समझता हूँ कि तरत साहब, आप जैसे सीनियर जो एंकर पर्सन है, आप इस बात पर ज्यादा तवज्जो दें कि मुल्क के जो गरीब लोग हैं, अवाम है, वो जो हम 15-15 घंटे या बल्कि यहाँ तक मैं कहूँगा, मैं इस बात को एतराफ करता हूँ कि हमारी इधर से नाकामी है कि हम केसी के अंदर, कराची के अंदर 3-3 दिन लाइट नहीं होती है। और यूनियन जो है, वहाँ की लेबर यूनियन जो है हड़ताल की हुई है और केसी के इस मसाइल को कराची के कदा कलामी माफ नबील कबूल साहब, यही नुक्ता है। ये सिंबलिज्म की हम बात कर रहे हैं। क़यादत अगर लोगों को कुछ भी ना दे पाए और उम्मीद दिलवा दे तो उसका कद बहुत बड़ा हो जाए। ये छोटी बात नहीं। क्या लेट्स कम टू स्टूडियो है जी। वो कहते जी क्या हो गया, टेंट ठंडा किया हमने और बॉलीवुड के सारे शौकीन हैं। ये जो रवैया है कि इस रवैये के बारे में मैं पहले कह चुका हूँ, ये जो इनसेंसिटिविटीज होती हैं, ये कल कोई नया रंग, कोई नया तमाशा खड़ा करती हैं मेरे ख्याल में। और फिर एक कर लेना और उसके बाद उस पर डट जाना, ये और मेरे ख्याल में नामुनासिब। अच्छा, ये कहां से आई है ये आदत जो है कि डट जाना? जी को वो मसले क्यों नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? और फिर वो ये एटीट्यूड हो गया पॉलिटिशियंस का अक्रॉस द बोर्ड। ये एटीट्यूड डेवलप हो गया हर पार्टी में इसी तरह। आप डट जाओ, किसी ने आपका क्या कर लेना है? 45 मिनट का आपका प्रोग्राम है, उसमें आप डट जाए, नहीं मैं नहीं मनता क्या जी हामन। उसके बाद जब बाहर जाएंगे, किधर से आई? नाजी जर्मनी से आई है। अच्छा, कि इतना झूठ बोलो कि वो सच हो जाए, ये ऑन रिकॉर्ड है। ये मामला ये है कि जब अवाम को इतने सीरियस और गंभीर मसाइल का हर रोज सामना है, क्या हुकूमत उस जो मसाइल हैं उन पर रिस्पॉन्ड करती हुई नजर आ रही है? अगर यूसुफ गिलानी शकरगढ़ जाने से पहले एक वाकई ऐसा बजट पेश करके गए होते कौमी असेंबली में जिससे नजर आता कि मुल्क में महंगाई खत्म होगी, ये तो वो बजट पेश कर गए कि मुल्क की पिछले 60 साल में इतने कर्जे नहीं लिए जितने यूसुफ गिलानी ने अपनी हुकूमत में 3 साल में लिए। डबल डिजिट इन्फ्लेशन। मैं ये बात इसलिए फिगर्स पे कर रहा हूं कि ये सियासी बात नहीं है, ये एग्जैक्ट फिगर्स की बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई कम होती हुई नजर नहीं आ रही हमें, क्योंकि इन्होंने कर्जे लिए हैं और कर्जे लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर ये चल रहे हैं। ये जो सिंबलिज्म क्या आ रहा है, आवाम क्या नजर आ रहा है कि एक मफलूज और मफरूर हुकूमत है जो मुकम्मल तौर पर अब ज़हनी दिवालियापन का शिकार हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो गए हैं पॉलिसी में, आइडियाज में। आखिरी आइडिया इनका यह था कि काफली को उन्होंने साथ में ला दिया। This was the last idea. What an idea. What an idea. Wonderful idea. पसंदीदा अपने wonderful idea. ये नून का एंड जो है ना, वो आखिर काफ लीग पे ही होता है। आगे अपने पसंदीदा टॉपिक पे। But I think we have आपका नून काफी दुरुस्त है। मैं एग्जॉस्शन की बात कर रहा हूं कि इतने एग्जॉस्ट हो गए कि ज्यादा सीरियस डिस्कशन है और वो ये है कि वैसे एक लास्ट सीरियस पॉइंट दे दूं। सीरियस डिस्कशन ये है
कि जनाब जिन साहब को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपनी ईमेल में नॉमिनेट किया था बाय नेम कि इनसे मेरी जान को खतरा है, वो आज इस हुकूमत के सीनियर वजीर हैं। Let me take a break. Let me take a break. जरूर करूंगा इनकी इस गुफ्तगू का।